गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आई होप आप सब ठीक हैं। यू ऑल आर डूइंग फाइन एट योर होम्स एंड कीपिंग सेफ। बेटा, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक की नेक्स्ट पोएम को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में गिवन है। वो है ब्यूटी। ये पोएम जॉन एडवर्ड मिसफील्ड ने लिखी है। ठीक है, तो इस पोएम में कवि क्या कहना चाहता है, जैसे कि इसके टाइटल में ही लिखा जा रहा है ब्यूटी, खूबसूरती, तो ऑब्वियसली ये पोएम जो है वो खूबसूरती के बारे में होगी। तो किसकी खूबसूरती के बारे में पोइट ने कहा है, किसके साथ कंपैरिजन हुआ है, किसकी खूबसूरती को सबसे सुंदर पाता है, तो ये सब कुछ आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं। इस पहले तो हम देखेंगे ये पोइम पोइट है कौन और क्या कहना चाहता है इस पोइम के द्वारा वो। तो इस पोइम में ये लिखी जो है, मैंने पहले भी कहा, जॉन एडवर्ड मिसफील्ड ने। ठीक है, ये पोइम जो है, जो कवि हैं इस पोइम के, ब्यूटी पोइम के जो कवि हैं जॉन, ये एक नेचर चेरिशिंग पोइट है। अब ये नेचर चेरिशिंग पोइट क्या होते हैं, राइटर क्या होते हैं, जो नेचर को बहुत चेरिश करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं नेचर को। तो इस तरीके के कवि जो होते हैं वो नेचर से बहुत इंस्पिरेशन पाते हैं। हम सभी नेचर से बहुत, हम सबको नेचर जो है, कुदरत जो है, प्रकृति है जो हमारे आसपास, वो सबको बहुत पसंद आती है। बट इस तरीके का जॉनर जो है वो क्या करता है, वो पोइट वो नेचर को एक इंसान की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, वो उनसे उनमें ही अपना सब कुछ पाता है, वो ये सोचता है कि यही सब कुछ है। ठीक है, तो ये जो है वो नेचर को प्रोटेक्ट करने की, सेव करने की कोशिश करते हैं, उसमें सब कुछ पाते हैं। तो ये जो पोइट है ये भी ऐसा ही एक पोइट है। ठीक है, नेचर चेरिशिंग पोइट्स में एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत फेमस एग्जाम्पल एक जो है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, तो उसकी पोइट्री भी आप पढ़ोगे, अगली क्लासेस में शायद पढ़ोगे। तो ये जो पोइम है, इस तरीके की पोइट्स जो लिखते हैं, पोइम्स जो पोइट लिखते हैं, उन पोइट्स को हम कहते हैं रोमांटिक पोइट्स। ठीक है, तो ये भी जो एक पोइम है, ये एक रोमांटिक पोइम है, और जहाँ पे पोइट ने क्या किसे कंपेयर किया है, अपनी बिलेवेट को, अपनी प्रेयसी को, जिसको वो चाहता है, उसे कंपेयर किया है नेचर में पाई जाने वाली खूबसूरतियों के साथ। बाउंटीज ऑफ नेचर मतलब नेचर से जो बहुत सारे आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, सुंदर सुंदर से गिफ्ट्स मिलते हैं, जो खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, उनके साथ वो नेचर के नज़ारों के साथ किसे कंपेयर करा है, अब जिसे वो चाहता है उसको, अपनी प्रेयसी को। बट वो क्या ढूंढता है, वो सबसे सुंदर किसे पाता है, अपनी ही प्रेयसी को देखता है। कि पोइट कहना चाहता है इस पोएम के द्वारा कि उसने बहुत सारी सुंदर चीजें देखी हैं इस नेचर में, बट सबसे सुंदर उसकी प्रेयसी ही है, जिसे वो चाहता है, जो उसकी बिलवेड है, वही सबसे ज्यादा सुंदर है। वो कहता है कि उसने डेफोडिल्स देखे हैं, बहुत सुंदर एक फ्लावर्स होते हैं, ये इंडिया में नहीं पाए जाते, बट इंग्लैंड में, ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, वहाँ ये पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। इस पर एक कविता भी है स्पेशली लिखी है एक पोइट ने, बहुत सुंदर कविता है। इस पे सिर्फ इस डेफोडिल्स फूलों की खूबसूरती पर ही एक कविता लिखी गई है। तो ये डेफोडिल्स देखे हैं उसने, डॉन एंड डस्ट देखा है, ये सब चीज़ें देखी हैं उसने, आवाज़ें सुनी है सुंदर सुंदर तरह की, समुंदर की आवाज़ सुनी है, बहुत सारी उसने सुंदर सुंदर चीज़ें नेचर की देखी हैं। बट वो उन सबसे सुंदर जिसे पाता है वो उसकी खुद की बिलवेड है। ठीक है, तो यही चीज उसने कही है। अब हम देखते हैं, एक एक लाइन से पढ़ते हैं कि क्या मतलब है कवि की एक एक लाइन में वो क्या कहना चाहता है, हम उसका मीनिंग देखते हैं। चलिए, तो पहली लाइन है इस कविता की, वो है, कवि कहता है, आई हैव सीन dawn and sunset on moods and windy hills, coming in solemn beauty like slow old tunes of Spain। कवि कहता है उसने देखा है। यहाँ इस पोएम में जो कवि है वही स्पीकर है। ठीक है, कवि किसी और को से नहीं अपनी बात कहलवा रहा, वो खुद ही बोल रहा है, कवि ही स्पीकर है इस पोएम में। वो क्या कह रहा है कि मैंने डॉन देखा है। डॉन होता है जब सूरज उगता है, सुबह का समय जब होता है, जब सूरज उगता है, तब बहुत ही सुंदर समा हो रहा होता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। ना धूप होती है, ना रात हो रही होती है, हल्का सा रोशनी सी हुई होती है, ना अंधेरा है ना धूप है, बहुत सुंदर सा एक नज़ारा होता है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं, अच्छी अच्छी हवा चल रही होती है। तो कहता है मैंने वो नज़ारा देखा है जब सूरज उग रहा होता है, डॉन बोलते हैं हम जिसे, वो देखा है। सनसेट देखा है, सूरज जब डूबता है तब बहुत सुंदर नजर आता है। स्पेशली अगर आप किसी नदी किनारे, किसी पानी के किनारे देखो तो बहुत सुंदर सनसेट जो है वो नजर आता है। लोग स्पेशली जाते हैं किसी कहीं पे सनसेट्स को देखने के लिए, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, तो उनको देखने जाते हैं। तो वो कहता है कि मैंने ये डॉन भी देखा है, सूरज जब उगता है वो भी देखा है, और सनसेट भी देखा है, सूरज को
डूबते हुए भी देखा है, मूड्स पे, मैदानों पे भी, और जो हिल्स हैं, पहाड़ों से भी मैंने ये दोनों नज़ारे देखे हैं। कमिंग इन सोलमन ब्यूटी लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। कहता है कैसे वो आते हैं, सुंदर सी एक खूबसूरत की तरह आते हैं, जैसे कि स्पेन की स्लो ओल्ड ट्यून्स हो। स्पेन एक कंट्री है और उसका म्यूजिक जो है वो बहुत फेमस है, बहुत क्लासिकल म्यूजिक उसका गिना जाता है। तो जैसे उसकी ओल्ड ट्यून्स आती हैं, सुंदर से आपके कानों को प्रभावित कर देती हैं, मीठा कर जाती हैं, वैसे ही उतनी ही खूबसूरती से ये जो है ये नज़ारे मैंने वो देखे हैं, मैंने उनको पाया है, ठीक है, मैंने उनको देखा है। अब कवि कहता है नेक्स्ट लाइन्स में I have seen the Lady April bringing the daffodils, bringing the springing grass and the soft warm April rain. इधर कवि जो है वो यहाँ पे अप्रैल मंथ की बात कर रहा है, ठीक है। और जब वो अप्रैल मंथ की बात कर रहा है तो वो यहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस यूज कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन की, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन पिछले पॉइंट में भी हमने करा था। क्या होता है जब हम एक इन एनिमेट चीज को, ठीक है, जिसमें जान नहीं है, उसको हम इंसान देते हैं, उसमें जान को इमेजिन कर ले। अब ये काबिलियत एक इसमें होती है कवि में या एक राइटर में ही हो सकती है कि वो किसी को कुछ भी इमेजिनेशन जो है वो सब कहते हैं सबसे बेस्ट इमेजिनेशन किसमें होती है, कवियों में होती है। तो यहाँ कवि ने अप्रैल मंथ को लेडी अप्रैल बोल दिया है। लेडी मतलब उसे एक औरत की उपाधि दे दी है कि वो लेडी अप्रैल है। और ऐसा क्यों कहा है, अप्रैल की ही बात क्यों की है, क्योंकि अप्रैल में क्या है, स्प्रिंग आता है, बसंत आता है। तो जब बसंत आता है तो आसपास से फूल खिल जाते हैं, ठीक है, पूरी प्रकृति में फूलों के नज़ारे होते हैं, सुंदर सुंदर फूलों के होते हैं, हर जगह हरा भरा होता है। तो होता है कि अब कवि क्या कह रहा है कि मैंने देखा है लेडी अप्रैल आती है, मैंने लेडी अप्रैल की खूबसूरती देखी है। अब लेडी अप्रैल की खूबसूरती क्या हुई कि जब वो अप्रैल मंथ आता है तो उसके साथ बसंत आती है, तो उस समय के जो नज़ारे होते हैं मैंने वो देखा है। ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स मतलब सुंदर खूबसूरत फूल लेके आती है वो लेडी अप्रैल। अगेन अप्रैल मंथ को उसने पर्सोनिफाई किया है। ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। अब वो लेडी अप्रैल जो बसंत है वो अपने साथ और क्या ला रही है, स्प्रिंगिंग ग्रास, लहलहाती घास, मैंने वही कहा ना, हरे भरे हो जाते हैं खेत, घास उग जाती है, बहुत सारी होती है। स्प्रिंगिंग ग्रास जो लहलहा रही घास है वो लाती है, और सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन, और अगर बारिश भी होती है वो बड़ी ही अच्छी लगती है, उस मौसम में बारिश जो है बहुत अच्छी, बहुत सुहावनी लगती है। वो वार्म रेन जो है वो लेके आई है। तो मैंने ये खूबसूरत नज़ारा भी देखा है। कौन सा नज़ारा देखा है, बसंत जब आती है तो प्रकृति किस तरह से झूम रही होती है, ठीक है, धरती किस तरीके से झूम रही होती है, मैंने वो नज़ारा भी देखा है। I have heard the song of blossoms and the old chant of the sea. कवि कहता है मैंने क्या सुना है, सॉन्ग ऑफ द ब्लॉसम्स। बेटा ब्लॉसम्स क्या होते हैं, हमने पिछले पोएम में भी पढ़ा था। ब्लॉसम्स क्या है, फूल, जो फूल उगते हैं, ठीक है, जो फूलों के थ्रू, जब फूल, पेड़ों पे फूल लगे होते हैं, आपने भी देखा है जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है ना कोई बोल रहा है, कोई आवाज सी आती है, सीटी से आवाज, विजल सुनाई देती है आपको, तो कहता है वो ऐसे लगता है जब कोई गाना गा रहा है। तो मैंने वो सॉन्ग भी सुना है, जब वो ब्लॉसम्स के थ्रू जो फूल उगे हैं, जो पेड़ लदे हैं फूलों से, उनके थ्रू जब हवा निकलती है तो जो आवाज आती है, मैंने वो आवाज भी सुनी है। और मैंने सी की ओल्ड चैंट भी सुनी है। चैंट होती है जैसे हम चैंटिंग करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो सी जो है वो कंटिन्यूस रिदमिक एक आवाज निकालता है। अगर आप कभी समुद्र किनारे जाने का मौका मिला तो आप देखना, और अगर गए हो तो आपने सुना होगा कि समुद्र से ऐसी आवाज आती है, एक एक कंटिन्यूस आवाज आती है, उसमें उसकी लहरें जोर जोर से उठ रही होती हैं, तो उसमें से आवाज आती है। तो कहता है कि मैंने वो आवाज भी सुनी है, जो पेड़ों में से जब हवा निकलती है वो भी सुनी है, और मैंने सी से, समुद्र से जो हवा आवाज निकलती है, मैंने वो भी सुनी है। और मैंने क्या देखा है, एंड सीन स्ट्रेंज लैंड्स फ्रॉम अंडर द आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स। कहता है और मैंने अजीब अजीब, अजीब अजीब मतलब स्ट्रेंज, जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गया, वैसे लैंड्स भी देखे हैं, वैसी कंट्रीज भी देखी हैं, वैसे देश भी देखे हैं। कहाँ से देखे हैं मैंने वो देश, फ्रॉम द आर्क्ड वाइट सेल्स ऑफ शिप्स। शिप्स होती हैं समुद्री जहाज, उसको बैलेंस करने के लिए उस पर कपड़ा बांधा होता है, हवा से जो झूलता है, वो वाइट सेल्स सफेद रंग की होती हैं। उन सेल्स के थ्रू मैंने आर्क, वो आर्क शेप में बनी होती है, कर्व होता है, उन कर्व के वाइट
सेल्स के कर्व के थ्रू मैंने बहुत सारे अलग अलग देश भी देखे हैं। दैट इज, इससे ये पता चलता है कि कवि ने समुद्री ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, वो समुद्री जहाज से बहुत ज़्यादा घूमा है और उसने अलग अलग देश देखे हैं। तो कवि क्या कहता है अब यहाँ पे इन 2 लाइन से, वो क्या कहना चाहता है कि उसने पेड़ों के बीच में से जो हवा निकलती है उसकी आवाज सुनी है, समुद्र की आवाज सुनी है, और अलग अलग देश भी देखे हैं, स्ट्रेंज देखे हैं। स्ट्रेंज मतलब अजीब अजीब, जो उसके लिए अजीब है, जो उसके देश जैसे नहीं है बट अलग देश हैं, वो देखे हैं। और क्या देखा है उसने, बट द लवलीस्ट थिंग ऑफ ब्यूटी गॉड एवर हैज शोड टू मी। पर वो क्या बोलता है, ये सब मैंने देखा है बट सबसे सुंदर थिंग ऑफ ब्यूटी, चीज जो है खूबसूरती की, वो उसने क्या देखी है, जो भगवान ने उसको दिखाई है वो क्या है। आर हर वॉइस एंड हर हेयर एंड आईज एंड द डियर रेड कर्व ऑफ हर लिप्स। वो क्या है, उसकी आवाज, किसकी आवाज, उसकी बिलवड की आवाज, उसके बाल, हर हेयर उसकी जुल्फे, उसके बाल, उसकी आईज उसकी आंखें, और उसकी लिप्स का रेड कर्व। तो पोइट यहाँ पे क्या कह रहा है, उसने पिछले जो हमने जितनी भी लाइंस पढ़ी उसमें हमें पता चला कि पोइट ने कितनी सारी खूबसूरत चीजें जो हैं इस जहान की, इस धरती की देखी हैं। पर वो कहता है कि जो गॉड ने उसे सबसे सुंदर जो चीज दिखाई है वो कौन है, उसकी बिलवड। उसने बिलवड की वो आवाज को, उसके बालों को, उसकी आंखों को, उसके सुंदर लिप्स को कहता है कि वो सबसे सुंदर है। ठीक है, तो वो कहना क्या चाहता है कि गॉड की बहुत सारी सुंदर चीजें भगवान ने बनाई है, इस धरती पर भेजी हैं, पर सबसे सुंदर क्रिएशन जो गॉड की है वो कौन है, उसकी बिलवड। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमें एक और चीज पता चलती है, एक बहुत कॉमन फ्रेज है, आइटम हम बोलते हैं, कहावत बोलते हैं हम इंग्लिश में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ अ बीहोल्डर। ठीक है, तो जो खूबसूरती है वो देखने वाले की नजर में है। ऐसा नहीं है जो बाकी की सब चीजें कहीं वो सुंदर नहीं है, वो भी सुंदर है, बट उसके लिए वही सुंदर है जिसे वो चाहता है, जो उसकी प्रेयसी है, जो उसकी बिलवड है, वो उसके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। तो ऐसा नहीं है कि उससे खूबसूरत कोई नहीं है। तो खूबसूरती का तकाजा या खूबसूरती का मायना क्या होता है, खुद किसी की आंखें, हम किस नजर से किसी चीज को देख रहे हैं, वो चीज हमें वैसे ही खूबसूरत नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि पोइट ने कितनी सारी खूबसूरत चीजों को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद उसने कहा कि सबसे सुंदर चीज क्या है, मेरी अपनी बिलवड, जो मेरी प्रेयसी है वही सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये थी आपकी पोएम। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड इसका मतलब समझ में आया है, आप इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं इसमें कवि ने कौन सी डिवाइसेस जो है वो यूज। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सी पोइटिक डिवाइसेस कवि ने यूज की हैं। तो पहली जो इसमें पोइटिक डिवाइस है वो यूज की है पर्सोनिफिकेशन। तो उसने किसको पर्सोनिफाई किया, जो शुरू से बार बार उसने रिपीट किया है आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन में, जब उसने अप्रैल मंथ को लेडी अप्रैल करके बुलाया है। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि अप्रैल जो है वो एक औरत की उपाधि उसे देती है, उसे औरत से कंपैरिजन कर दिया। तो वहां उसने अप्रैल, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग को एक किससे कंपेयर कर दिया, एक इंसान से कंपेयर कर दिया। डेट इज अ पर्सोनिफिकेशन। इस चीज को हम आप कभी सी इनएनिमेट चीज को हम उसमें जान, जैसा उसमें जान डाल देते हैं, जान एक्चुअली नहीं डालते बट हम उसे कंपेयर कर देते हैं एक इंसान के साथ, किसी ऐसी चीज के साथ जिसमें जान है, तो हम उसे बोलते हैं उसे पर्सोनिफाई कर दिया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी होती है इमेजिन करना। ठीक है, कवि ने ये एक्चुअली कविता में ही होती है, जनरली कविता में ही पाई जाती है, कि कवि आपको, इतनी सुंदर कविता उसने लिखी होती है कि कवि आपको उस जहां में ही पहुंचा देता है। यहाँ पर ये कवि जो कवि कहना चाहता है, जैसे कि आपने अभी देखा था, उसने कहा था आई हैव हर्ड द सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स एंड द ओल्ड चैंट ऑफ सी। अब अगर आप ध्यान से सुनो कि सॉन्ग ऑफ ब्लॉसम्स क्या होता है, आप बैठो ध्यान से देखो, आपने कभी सुना होगा, पेड़ है आपके आगे पीछे और उसमें हवा चल रही है। ठीक है, तो एक हवा की आवाज आती है। ठीक है, वो जो आप अगर महसूस करते हो, आप इमेजिन करते हो, हाँ अभी आपने भी, अगर मैंने आपको जब पोएम बताते मैं बता रही थी कि हाँ वैसे चलती है, तो आपने भी सोचा होगा हाँ वहां चलती है, आपने वो इमेजिन किया, अभी आपके आसपास नहीं है बट आप वो इमेजिन कर रहे हो, इसे बोलते हैं हम इमेजरी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इमेजरी। जब वो सी और शिप को कंपेयर कर रहा है, वहां पे भी उसने इमेजरी की ही बात की है। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इंजैपमेंट। इंजैपमेंट क्या होता है, जब
एक थॉट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, एक लाइन में खत्म नहीं हो रहा, वो कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि आपकी पोएम में था, आई हैव सीन द लेडी अप्रैल ब्रिंगिंग द डैफोडिल्स, कॉमा, और उसके बाद आता है ब्रिंगिंग द स्प्रिंगिंग ग्रास एंड द सॉफ्ट वार्म अप्रैल रेन। तो पहली लाइन के साथ दूसरी लाइन कंटिन्यूटी में है, इसे हम बोलते हैं इंजैम्पमेंट। पहली लाइन में खत्म नहीं हुआ, वो सेकेंड लाइन में वही थॉट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड पैसेज में भी होता है, आई हैव sorry, but the loveliest things of beauty God ever has showed to me are her voice and her hair and eyes and the dear red curve of her lips. Again पहली लाइन से ही दूसरी लाइन जो है वो कंटिन्यू हो रही है। और वैसे ही इसे पहली वाली लाइन में भी हो रहा है, I have heard the song of the blossoms and the old chant of the sea and seen strange lands from under the arched white sails of the ship. So पहली लाइन के साथ ही एंड वर्ड जो है वो कंबाइन कर रहा है उन दो लाइंस को, तो इसे हम बोलते हैं इंजैम्पमेंट। जब थॉट जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो एक लाइन में खत्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है, जहां पे आप एक ही वर्ड को बार बार यूज करते हो, सॉरी एक वर्ड को नहीं, एक लेटर को बार बार यूज करते हो। जैसे उसने बार बार यूज किया है आपका सनसेट, स्पेन, ठीक है, स्लो, ये सॉफ्ट, ये एस वर्ड जो है ये बार बार आ रहा है। दूसरे पैसेज में सॉन्ग, सी, सेल्स, शिप्स, ये सारा चीजें जो एस बार बार आ रहा है इसे हम बोलते हैं एलिट्रेशन, राइट? Okay, students, so this was your poem, Beauty by John. Sorry, by John. So, आई होप ये पोएम आपको समझ में आई है, आपने अच्छे से इस पोएम को समझा है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है मुझे मैसेज करिए, प्लीज़ बताइए कि आपको ये पोएम समझ में आई या नहीं आई है, ठीक है? ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, ध्यान से इस पोएम को पढ़िए। आपको पोएट्री डिवाइसेस पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए। थैंक यू क्लास।